ये टैली का 8वां क्लास का वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 7 क्लास देख चुके हैं। उन सातों क्लास में हम लोग कुछ बेसिक देखे थे, लेजर क्रिएट करना सीखे थे। लेजर में हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, जैसे सेल का, परचेज का, डिस्काउंट का। उन लोग अलग अलग देख चुके थे। बैंक का भी देखे थे। हम लोग अलग अलग उसमें लेजर क्रिएट करना सीख चुके हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ लेजर क्रिएट किए थे, उसका ग्रुप डाल दिए थे, बाकी उसमें एंट्री नहीं किए थे। लेकिन आज हम लोगों को क्या करना है, ये एंट्री करना है। एक्सरसाइज 1 जो आप देख रहे हैं, इसमें 16 टाइप का एंट्री होगा, अलग अलग होगा। तो आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, CRDR करेंगे, इसका ग्रुप डालेंगे, इसका वाउचर टाइप डालेंगे, और साथ ही साथ इसका बैलेंस शीट भी हम लोग देखेंगे। तो इसी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें पहले, ठीक है, क्योंकि बनाने के दौरान इसको बार बार नहीं तो बैक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली, और उसमें एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उसमें एंट्री करना सीखते हैं। तो टैली को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक कंपनी बना लेंगे, ठीक है। टैली में कंपनी क्रिएट कर लेंगे। वर्क इन एजुकेशनल मोड में इसको ऑन कर लेते हैं। अल्ट F3 प्रेस कर देते हैं। ये सब पहले बता चुके हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं EX1 फाइंड STS, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस डाल देते हैं, और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ बिहार दे देते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं आप वो डाल सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर बटन दबा करके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैक, यानी एस्केप बटन दबाते हैं और आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वाउचर टाइप, सबसे पहले वाउचर टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। वाउचर टाइप क्या होगा वो हम लोगों को टाइप करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब हम लोग कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें हम लोग कुछ पूंजी लगाते हैं, यानी कैपिटल लगाते हैं। तो यहाँ पे 2,50,000 से हम लोग एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, यानी कैपिटल इसमें लगा रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे पैसा जा रहा है, यानी पूंजी लग रहा है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा, क्या, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, CR, और कैश क्या हो जाएगा, DR। तो कैपिटल CR इसलिए होगा क्योंकि इसमें बिजनेस ओनर पैसा यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, पैसा जा रहा है। तो इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, CR, और कैश हमारा बिजनेस में आएगा, तो इसलिए कैश क्या हो जाएगा, DR। तो कैपिटल अकाउंट CR, कैश अकाउंट DR, और इसका अमाउंट 2,50,000। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश है, तो ये जब पैसा आएगा हमारा बिजनेस में, तो इसका वाउचर टाइप F6 होगा। तो यहाँ पे वाउचर टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, F6 कीबोर्ड से आपको F6 प्रेस करना है। तो देखिए F6 प्रेस करने के बाद ये रिसीट आ गया है। तो यहाँ पे CR है, तो CR में क्या होगा, कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री के दौरान लेजर क्रिएट कर लें, या फिर पहले भी हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एंट्री के दौरान करना है तो अल्ट के साथ यहाँ पे आपको C प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करना था, कैपिटल। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल A दबा करके एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो बारी बारी से इंटर दबा करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा पूंजी क्या था, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद DR में कैश, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी अगर बैक करके बनाना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा क्वेश्चन है गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी कि हम लोग कोई वस्तु जो है कि कैश में ही खरीद रहे हैं। जब कैश में खरीदेंगे तो ये पेमेंट होगा, और पेमेंट का वाउचर टाइप जो होता है वो होता है F5। तो एक परचेज अकाउंट हो जाएगा और एक कैश अकाउंट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले F5 प्रेस कर लेना है। अब परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, DR। तो अल्ट C करते हैं, यहाँ बना लेते हैं परचेज। तो परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है, यहाँ नो रखना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज से हम लोग कितना का कर रहे हैं, 22,000 का,
ठीक है, और एक बन जाएगा हम लोग का कैश, ठीक है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा हम लोगों का है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, यानी श्याम से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स जो है खरीद रहे हैं। तो जब यहाँ पर्सन का नाम आ गया है तो यहाँ पे, तब यहाँ पे कैश का तो कोई बात नहीं है, तब ये उधारी में खरीद रहा है, तो इसका जो वोचर टाइप होगा वो हो जाएगा F9, ठीक है। F9 प्रेस करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पे CRDR नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग, इसी वोचर एंट्री स्क्रीन से ही आपको कंट्रोल भी दबाना है, ठीक है, तब CRDR आ जाएगा। तो कंट्रोल भी दबाया, यहाँ CR आ गया। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, एक परचेज बन जाएगा और एक श्याम बन जाएगा। तो परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा DR, और श्याम अकाउंट हो जाएगा CR। तो यहाँ पे हम लोग श्याम बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे Alt+C करते हैं, ठीक है। और श्याम यहाँ पे संडी क्रेडिटर, चूंकि ये सप्लायर है तो संडी क्रेडिटर होगा, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, और इसका अमाउंट हम लोग दे देते हैं 12,000, और 12,000 ही है यहाँ पे। और एक बन जाएगा हम लोग का परचेज, तो परचेज ऑलरेडी बना हुआ, तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करना और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और चौथा हम लोगों का क्या है, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। और चौथा क्वेश्चन हमारा है कैश डिपॉजिट इनटू SBI, यानी कि SBI बैंक में हम लोग कुछ जो है कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं। तो कैपिटल कैपिटल नहीं, इसमें एक कैश बन जाएगा और एक बैंक बन जाएगा। तो कैश यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है, तो कैश इसलिए क्या हो जाएगा CR होगा, और बैंक क्या हो जाएगा DR। तो जब हम लोग बैंक से लेन देन करते हैं तो उसका जो वोचर टाइप होता है वो होता है F4। तो आपको यहाँ पे F4 दबाना है, जैसे आप F4 दबाएंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखा हुआ आएगा, आ गया। तो अब यहाँ पे कैश बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा CR। यहाँ से कैश यहाँ पे बना हुआ तो ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ कितना जमा कर रहे हैं, 8,000 रुपया, तो इसको हम लोग 8,000 यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैंक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, Alt+C करते हैं, एक SBI बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैंक डाले तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल हमसे पूछ रहा है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो ये सब यहाँ पे अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको फिर से, अब अगर जमा कर रहे हैं 8,000 रुपया, तो 8,000 में कौन कौन सा है, 2,000 का कितना रुपया है, 1,000 तो चलता है नहीं, 500 कितना है, 100 का कितना है, तो ये सब हम लोग डाल सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसको अभी यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का अगला एंट्री है कैश, सेल ऑन कैश, एक बार आप लोग देख सकते हैं, है ना, सेल ऑन कैश कितना का है, 10,000 का, यानी कि कैश में ही कुछ हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सेल अकाउंट हो जाएगा CR और कैश अकाउंट हो जाएगा DR। तो सेल कर रहे हैं तो इसका वोचर टाइप F8 होगा। जब F8 दबाएंगे तो फिर इसी तरीका का स्क्रीन आएगा जैसे F9 में आया था। अब कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो CRDR आ जाएगा। तो सेल CR, कैश क्या हो जाएगा DR। तो कैश बना हुआ है, कैश ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो कैश यहाँ पे हम लोग कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000। सेल CR और कैश DR और सेल क्या हो जाएगा CR। तो सेल नहीं है बना हुआ तो Alt+C करते हैं, यहाँ पे सेल हम लोग बना लेते हैं। सेल का ग्रुप सेल होता है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगला एंट्री हम लोगों का है कि सेल टू राजू, ठीक है, राजू को हम लोग कोई सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो राजू को बेच रहे हैं, तो ये हमारा ग्राहक है राजू, तो उसको उधारी भी बेच रहे हैं। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैश का कोई बात नहीं है, इसलिए इसका भी वोचर टाइप सेल ही रहेगा। तो एक सेल बन जाएगा, सेल क्या हो जाएगा CR और राजू हो जाएगा DR। तो हम लोग राजू नहीं बना हुआ तो Alt+C करके राजू बना लेते हैं, ठीक है। और राजू यहाँ पे सन्ड्री डेटर हो जाएगा, चूँकि ये ग्राहक है हमारा, है ना। और कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी स्क्रीन को। अब यहाँ पे हम लोग राजू में हम लोग अमाउंट डाल देते हैं कितना, 12,000 रुपया, ठीक है, राजू हो गया, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा, सेल CR हो जाएगा, ठीक है। तो सेल हमारा बना हुआ है, तो सेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब अगला हम लोगों का क्या है, एक बार देखते हैं हम लोग।
7वां नंबर का सेल टू राजू हो गया। अब सेल टू अब्दुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डीआर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जैसे कि पहला वाला था हम लोग का क्या राजू, और यहाँ पे है क्या अब्दुल। तो सेल टू अब्दुल है तो सेल सी आर हो जाएगा, और अब्दुल डी आर तो अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे अब्दुल बना लेंगे। ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना अमाउंट है वो हम लोग डाल लेंगे। तो अब्दुल का अमाउंट जो है वो है 8,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे सेल बन जाएगा। सेल क्या बन जाएगा, सी आर में सेल हो जाएगा। सेल हमारा बना हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला एंट्री हम लोगों का है कि परचेज फ्रॉम सूरज, यानी कि सूरज से उधारी में हम लोग कुछ सामान परचेज कर रहे हैं। तो इसका वोचर टाइप F9 करेंगे। सी आर डी आर नहीं आएगा तो कंट्रोल भी प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सी आर डी आर आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा वही है क्या कि परचेज फ्रॉम सूरज। तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट डी आर हो जाएगा, और सूरज क्या हो जाएगा सी आर। सूरज हो जाएगा संडे क्रेडिटर। तो परचेज में हम सॉरी सी आर है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्या सूरज। अल्ट सी करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं सूरज। तो यहाँ पे सूरज हम लोग का संडे क्रेडिटर हो जाएगा, चूँकि ये सप्लायर है। ठीक है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते हैं। और इसका अमाउंट क्या है 7,500। ठीक है, और एक बन जाएगा हम लोगों का क्या परचेज। तो परचेज ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो बना हुआ है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या क्या कैश परचेज, यानी कैश में ही कुछ परचेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ कैश का बात है तो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट का क्या होता है F5। तो F5 दबा दिए, कैश में ही परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डी आर कैश सी आर हो जाएगा। तो परचेज ऑलरेडी बना हुआ है तो परचेज अकाउंट डी आर हो जाएगा। तो परचेज कितना का कर रहे हैं हम लोग 8,000 का। ठीक है, और कैश क्या हो जाएगा सी आर। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का रेंट पेड, यानी कि रेंट हम लोग पेड कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट यहाँ पे डी आर हो जाएगा और कैश सी आर हो जाएगा, चूँकि रेंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है जमा हो रहा है। ठीक है, तो अल्ट सी करते हैं रेंट। ठीक है, तो रेंट जो होता है ये हम लोग इसका जो ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं। रेंट हम लोग कितना पेड कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं, 5,000 रुपया। ठीक है, रेंट हम लोग 5,000 रुपया पेड कर रहे हैं, रेंट डी आर हुआ, और कैश क्या हो जाएगा सी आर, चूँकि कैश हमारा जा रहा है और जाने वाला हमेशा सी आर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सैलरी पैड, यानी कि सैलरी हम किसी को पैड कर रहे हैं। तो ये भी पेमेंट में ही रहेगा, चूँकि सैलरी दे रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डी आर हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा सी आर। तो अल्ट सी करते हैं यहाँ पे और सैलरी बना लेते हैं। सैलरी सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये इसको भी हम लोग को एक्सेप्ट करना है। सैलरी कितना जमा कर रहे हैं हम लोग 3,500 रुपया दे रहे हैं, और सैलरी हो गया हमारा क्या डी आर, और कैश क्या हो जाएगा सी आर। तो यहाँ से कैश हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ड्राइवर एक्सपेंस पेड बाय SBI चेक, यानी कि ड्राइवर को हम चेक के द्वारा उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने का कोई भी मोड हो उसका वोचर टाइप पेमेंट यानी F5 ही होता है। तो यहाँ पे डी आर में हम लोग क्या बना लेंगे अल्ट सी करते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग ड्राइवर एक्सपेंस पैड नाम से बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, और इसका अमाउंट कितना है हम लोगों का 1,000 रुपया है। तो 1,000 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और सी आर में क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आर में हो जाएगा SBI, चूँकि चेक के द्वारा दे रहा है। तो यहाँ पे SBI हम लोग बनाए हैं बैंक के द्वारा, तो एक बैंक डाल देते हैं हम लोग SBI बैंक। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है कि कैश सेल, यानी कि कैश में कुछ हम लोग सेल कर रहे थे। सेल सी आर कैश क्या हो जाएगा डी आर। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे F6 में, चूँकि जब बेचेंगे कुछ तो यहाँ पे पैसा आएगा रिसीव होगा, तो F6 दबाएंगे। ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगा सी आर। देखिए सेल हमारा बना हुआ है यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेल कर रहे हैं कितना का हम लोग 16,000 रुपया का। ठीक है, सेल सी आर और कैश क्या हो जाएगा डी आर, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का है एंट्री कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, यानी कि जो SBI बैंक में हम लोग एक बार पैसा जमा किए थे, अब इसमें हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो इसका जो वोचर टाइप होगा हम लोगों का F4 होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे बैंक से पैसा निकाल रहे थे, इसका हम लोग SBI अकाउंट हो जाएगा क्या, CR, और इसका हो जाएगा कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 3,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे कैश में हो जाएगा DR, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट एंट्री बच जाएगा क्या, ये लास्ट नहीं, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल हम लोग जमा कर रहे हैं, तो इसमें F5 हो जाएगा, F5 दबाएंगे तो अल्ट C करके यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ELE बिल नाम से बना लेते हैं, ठीक है। इसका भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। और कितना हम लोग कर रहे हैं बिल जमा, 1,000 रुपया, तो 1,000 दे देते हैं। और एक हो जाएगा कैश हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। और एक हम लोग का लास्ट बच जाएगा कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए हम लोग कुछ ले रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, तो एक बन जाएगा। जो पर्सनल यूज के लिए होता है उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, अल्ट C करके हम लोग यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। और ड्राइंग का जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल, ठीक है। और इसका भी अमाउंट हम लोग डाल देते हैं, इसका अमाउंट है 1,500 रुपया। और CR में हो जाएगा कैश सेलेक्ट कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का टोटल एंट्री हो चुका है, 16 एंट्री हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग एस्केप बटन दबाते हैं और बैक आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखिए, अब कीबोर्ड से डायरेक्ट B भी सिलेक्ट कर सकते थे, B क्लिक करते तो बैलेंस शीट पे आ जाते। इसको एंटर बटन दबाएंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट आप चाहे तो इस बैलेंस शीट को स्क्रीनशॉट करके या फिर आप इसको नोट करके रख सकते हैं, बनाने के बाद आपको मिलाना है। तो यहाँ पे अभी हमारा बैलेंस शीट है और आप लोग इसको उतार लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बैलेंस शीट में क्या सब हुआ है, यहाँ पर लायबिलिटीज़ में और यहाँ पे एसेट में, ये सब क्या है, हम लोग इसको कंप्लीट, इसका एक अलग से वीडियो देखेंगे बैलेंस शीट का ही। अभी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस। अब इसके बाद हम लोग लेसन 2 में देखेंगे, उसका अलग होगा, उसका हम लोग लेसन 2 में देखेंगे।